नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारी भारतीय संस्कृति में छोटी या बड़ी पूजा करने के कुछ निश्चित नियम निर्धारित किए गए हैं और इन नियमों का पालन करते हुए ही हमें पूजा पाठ करनी चाहिए, क्योंकि तभी ही हमारी पूजा का कोई मतलब होता है और हमारी आराधना का फल हमें मिलता है। दोस्तों, कई बार हम पूरी श्रद्धा और भक्ति से पूजा पाठ तो करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी मनोकामना पूरी नहीं हो पाती है, हमारे कष्टों का निवारण भी नहीं हो पाता है और हमें मानसिक शांति भी नहीं मिलती है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों आपकी पूजा का आपको मनवांछित फल नहीं मिलता है और आपका मन भी हमेशा अशांत रहता है? तो दोस्तों, इसका कारण ये भी हो सकता है कि आपकी पूजा करने का तरीका शायद गलत हो, या आप पूजा करते समय कुछ ज़रूरी चीज़ों को भूल रहे हैं, या फिर ऐसी कोई भूल कर रहे हैं जिसकी वजह से आपकी आराधना ईश्वर तक नहीं पहुंच पा रही है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में जितनी पूजा सामग्री बताई गई है, उसमें सभी वस्तुओं की अपनी एक विशेषता होती है। चाहे कुमकुम हो, रोली हो, चावल हो, कपूर हो, चंदन हो, हल्दी हो, या फिर धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि। जब भी हम विधि विधान से पूजा पाठ करते हैं, तो इन सभी सामग्रियों का इस्तेमाल करने का एक विशिष्ट नियम निर्धारित होता है और इसी क्रम का हमें पालन करना चाहिए। आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जो हमें पूजा करते समय ध्यान में रखनी चाहिए। साथ ही भगवान श्री कृष्ण के अनुसार ऐसी वो कौन सी चीज़ है जिसे पूजा घर में रखने से सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तो आइए जान लेते हैं। पूजा करते समय सबसे पहले तो ये ध्यान रखें कि आपका मंदिर सही दिशा में है या नहीं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में हमेशा मंदिर उत्तर और पूर्व दिशा में होना चाहिए। प्रतिदिन सुबह उठकर स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर तथा स्वच्छ कपड़े पहनकर ही नियम पूर्वक भगवान की पूजा करनी चाहिए और सुबह शाम ईश्वर के सामने एक दीपक अवश्य जलाना चाहिए। मंदिर और उसके आसपास की जगह हमेशा साफ सुथरी रखें। भगवान को नहलाकर कुमकुम का तिलक लगाकर फूल इत्यादि चढ़ाने चाहिए। हालांकि प्रत्येक घर में पूजा के नियम होते हैं, उन्हीं को ध्यान में रखकर एक क्रमबद्ध तरीके से पूजा करनी चाहिए। याद रखें कि भगवान के नैवेद्य को पूजा के पहले कभी भी चख कर जूठा ना करें और साथ ही भगवान पर चढ़ाए जाने वाले फूलों को, धूप, दीप आदि को या अगरबत्ती, किसी भी पूजा सामग्री को सूंघ कर नहीं देखना चाहिए। ये शास्त्रों की दृष्टि से बिल्कुल गलत माना जाता है। दोस्तों, घंटी और शंख को कभी लोग कैसे भी बजा लेते हैं, लेकिन याद रखें, घंटी तथा शंख को पूजा करते समय बजाने के कुछ नियम हैं। हमें केवल आरती के समय ही घंटी अथवा शंख को बजाना चाहिए। इससे वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा में बदल जाती है। दोस्तों, हमारी हर पूजा में कलश का एक अलग ही महत्व होता है। शास्त्रों में कलश को पूर्णता का प्रतीक माना गया है। चाहे वो सत्यनारायण की पूजा हो, दीपावली, नवरात्रि या किसी भी प्रकार का उत्सव हो तथा मांगलिक कार्य हो, कलश की स्थापना किए बिना सभी पूजा अधूरी मानी जाती है। पूजा में कलश का उपयोग देवताओं को आवाहन करने के लिए किया जाता है। ईश्वर के सामने तांबे के लोटे में पानी भर के रखना बहुत ही उत्तम होता है। यदि हम अगर रोज़ अपने घर की पूजा में तांबे के लोटे में पानी भरकर भगवान के सामने रखें, तो उसका अलग ही चमत्कार देखने को मिलता है। इसके लिए दोस्तों, मुख्य रूप से तांबे का ही कलश लें। कलश पर कुमकुम से स्वास्तिक चिन्ह बनाकर उस पर अक्षत चिपकाएं और मौली बांध दें। फिर उसमें शुद्ध पानी भरकर उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लें। कलश को भगवान के दाईं ओर रखें। फिर भगवान की पूजा करते समय कलश की भी पूरी श्रद्धा के साथ पूजा करें। भगवान के साथ साथ कलश को भी नमस्कार करें और सभी पवित्र नदियों का आवाहन करें। यह कलश और इसमें भरा हुआ पानी दूसरे दिन की पूजा तक ऐसे ही रहने दें और फिर पूरे घर में छिड़क कर बचा हुआ पानी तुलसी के पौधे में डाल दें।
यकीन मानिए दोस्तों, इस पवित्र जल से एक सकारात्मक ऊर्जा निकलती रहती है, जिसके चमत्कार की वजह से आपका पूरा घर बिल्कुल शांति से भर जाएगा। इसके पीछे शास्त्रों में अनेक कारण बताए गए हैं। शास्त्रों में कलश को सुख और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। जिस प्रकार से जल ही जीवन है और कलश में जो हम जल भर कर रखते हैं, उसकी पूजा करने से हमारा घर और आसपास का वातावरण पूरे जीवन से भरपूर और सुख समृद्धि से भर जाता है। तो दोस्तों आप भी रोज़ाना अपने घर के मंदिर में कलश में पानी भर कर के अवश्य रखें। आपको इसका अवश्य लाभ होगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।